खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। शासन के आदेश का पालन करो, हमारी मांगे पूरी करो। शासन के आदेश का पालन करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा ना तो शासन प्रशासन से किसी से भी मतभेद नहीं है, ना ही किसी प्रकार की लड़ाई है। हमारा सिर्फ जो समानता का अधिकार है कि भारत भूमि को आज आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन कोटवार जब गुलाम देश नहीं हुआ था तब से कोटवारी करते आ रहा है, लेकिन आज एक भी कोटवार परमानेंट कर्मचारी नहीं है। मतलब कोटवार पद जो है शासन के नियम के अनुसार शासकीय कर्मचारी नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि 5 साल के लिए विधायक सांसद चुने जाते हैं, और अगर वो 5-5 बार कभी विधायक सांसद चुने जाए तो 5 साल की वोट लेने के बाद में वो परमानेंट हो जाते हैं। पेंशन मिलती है, 2-2, 3-3 लाख रुपए उनको मेहनताना मिलता है, और कोटवार को मात्र एक मजदूर के बराबर मजदूरी भी नहीं मिलती, उसके बाद भी उसको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है। तो संविधान में ऐसा कहाँ नियम है कि जो वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं वो कभी भी परमानेंट कर्मचारी नहीं होंगे, लेकिन एक विधायक सांसद एक बार चुनाव लड़ेगा और उसका डीए वीए ना जाने क्या क्या इतने पैसे इतनी सुविधाएं मिल जाती है। अरे हम बोलते हैं क्या कोटवार विधायक सांसद नहीं बन सकता? कोटवार विधायक सांसद बन सकता है, लेकिन कोटवार के साथ इन विधायक सांसद और बड़े बड़े नेता मंत्रियों को एक दिन खेत में भेजो और इनसे काम कराओ, इनको समझ में आ जाएगी कि देश को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता इतनी परेशान है, आज कोटवारों की गरीबों की जमीनें तक छीन ली, उस पर उसका मालिकाना हक छीन लिया। कोटवार जाए तो जाए कहाँ? क्या देश छोड़ के चले जाए? अरे 4-4, 5-5 पीढ़ी से हमारे जब परिवार और हमारा पूरा घर बार बना हुआ है, तो अगर कई दूसरे देश में जाएंगे वहां से भी लात मार के भगा देंगे। तो हम कहाँ जाए कहाँ? कोटवारों को उनका हक और अधिकार दीजिए, और जिस प्रकार से संविधान में नियम बने हैं और जैसे आदेश पारित होते हैं वो आदेशों का पालन कीजिए। ना तो कभी वेतन बढ़ती है, ना ही कभी कई ढंग से वर्दी दे पाते हैं, तो ऐसे नियम क्यों लगा रहे हो और कोटवारों पे इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? इसका विधिवत लिखित में जवाब चाहिए। अभी हमारा एक कोटवार साथी बिना लिखित बिना आदेश के ड्यूटियों पे बुला लेते हैं, वो बेचारा रात में मर गया अकेला। अगर कभी 2 आदमी रहते, 2 कोटवार रहते और अगर उसकी तबीयत खराब होती तो एक उसको डॉक्टर के पास ले जाता या कुछ उसका होता, इलाज होता, नहीं मरता तो जिंदा तो रहता, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाती। लेकिन उसके बाद भी अब बहुत सारे कोटवारों को बोले नाइट ड्यूटी, दिन ड्यूटी। अरे तो कब तक बेगारी कराओगे साहब? कोटवारी सब करेंगे? अरे अगर आपको नाइट में ड्यूटी कराना है, दिन में ड्यूटी कराना है तो उसका प्रावधान है, उसके लिए अलग से भर्ती भरिए ताकि बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नया रोजगार मिले, तो देश से बहुत से बेरोजगारों की बेरोजगारी खत्म होगी। दिन का चौकीदार मिल जाएगा, नाइट का चौकीदार मिल जाएगा। हमको हमारे गांव में हमारे हल्के में चौकीदारी पद पे रखा हुआ है। अब गांव वाले को तुम शहर में बुलाते हो, बोले रात में ड्यूटी करो, दिन में ड्यूटी करो, ऐसी ड्यूटियां क्यों करवा रहे हो? उसके लिए अलग से व्यवस्था है शासन से, और उस व्यवस्था के अनुरूप फॉर्म भराइए, नए रोजगार खड़े होंगे। पढ़े लिखे बच्चे देश में इतने घूम फिर रहे हैं। अगर एक चौकीदार की नियुक्ति निकलेंगी तो MBA और BA तक के लोग आवेदन डालेंगे। तो शासन से मेरा यही कहना है कि साहब लोगों हमारे पे थोड़ी दया करो और शासन के नियम के अनुसार काम करो। और अभी 4 सितंबर को भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के 38,000 कोटवार तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, और उसी के उपलक्ष्य में ये हम शासन को प्रदेश स्तर के आह्वान पर ये आदेश देने आए कि साहब खंडवा जिले के कोटवार भी 4 सितंबर को तिरंगा रैली यात्रा भोपाल जाएंगे, उसमें हमें अनुमति प्रदान की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलूंगा जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।